दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हो जो सोच रहे हैं दिल्ली में जाके जॉब करने का मन तो कर रहा है लेकिन जा नहीं सकते हैं? क्यों? अगर रीज़न पूछो क्यों नहीं जा सकते, तो सबसे बड़ा रीज़न है मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं। तो मेन इसके पीछे 2-3 चीज़ें हो सकती है जो कि आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रही है। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो जो कि ज़्यादा टफ होता है इंटरव्यू से, तो इसका मतलब आपको नॉलेज है। इंटरव्यू अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो टेस्ट से पहले डर लग रहा है वो आपको नहीं लग रहा है, वो सबको लग रहा है। इवन मुझे भी लगता है जब मैं इंटरव्यू या टेस्ट देने के लिए जाता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर जो है वो देखता है। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो उस टाइम पे आपका जो फेस है ना वो सब चीज़ें बयान करता है। हो सकता है हमें नहीं पता चलता है, लेकिन एज ए इंटरव्यूअर अगर आप बैठे हो, आपके सामने से कोई आता है जो बिल्कुल नया है और जिसके अंदर डर भी है, तो उसका जो फेस है ना वो देख के ही हमें पता चल जाता है कि बंदा नर्वस है, बंदा डरा हुआ है या इसको नॉलेज नहीं होगी। फिर आगे मतलब उसके जो इंटरव्यूअर है ना उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है अपने फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन अपने ऐसे रखो जैसे बिल्कुल ही जैसे आप अपने किसी दोस्त को मिलने जाते हो, तो बिल्कुल नॉर्मल फेस रखो कि आप ऐसा दिखने में नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। दूसरी चीज़ है जब भी आप बोलोगे तो स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो आपके बोलने में पता चलना चाहिए, जैसे मैं अभी आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही। जैसे स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाता था तो मुझे हेजिटेशन थी, मैं अपना फेस नहीं दिखाता था और मैं बोल नहीं पाता था। तो अभी मैं कैमरे में नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बात करनी है। आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप तो डरे डरे से लग रहे हो। देन नॉर्मल कन्वर्सेशन आपकी शुरू होती है, आपकी इंट्रो होती है। वो आपको पूछते हैं ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो देन आप बताते हो कि माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हरियाणा या हिमाचल या जहाँ से भी हो, and I have done my BSc and GNM from this college in this year, and I have 4 to 5 6 7 या 1 years experience in my previous hospital। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक फ्रेशर को, अगर हर बंदा कभी ना कभी फ्रेशर होता है, मैं भी फ्रेशर था, मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन करा था, फ्रेशर ही करा था, तो कोई ऐसा वो नहीं होता कि आपको लेकिन मेन चीज़ है कि आप वहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे 6 7 या 8 मंथ एक्सपीरियंस है और मुझे ये सारा मैंने काम करा हुआ है, ICU में भी काम करा हुआ है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कैसे कैसे करते हैं। तो फिर वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। आपको अगर उनका आंसर आता है तो वेल एंड गुड है, आप बताते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप अटक जाते हो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो आगे से, आप बिल्कुल वहाँ पे हैंग हो जाते हो, चुप हो जाते हो। इससे अच्छा है जैसे ही वो आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सीधा जो आंसर आता है वो बताओ। अगर नहीं आता है तो सीधा आप बोल सकते हो कि सॉरी सर, मुझे ये चीज़ का नहीं पता है, क्योंकि मैंने पढ़ी तो हुई है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ कोई और क्वेश्चन पूछ लो। या फिर सीधा उनको बोल दो कि एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पता, उनको बोलो कि सॉरी सर, इसका मुझे पता नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट वाला पूछा है तो पता होना चाहिए, अगर वो भी नहीं पता है तो फिर और बोल सकते हो नेक्स्ट पूछो। अगर ये सारे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप सीधे उनको बोल सकते हो कि सर मुझे प्रैक्टिकल काम तो मुझे आता है, क्योंकि मैंने 7-8 मंथ मैंने ऑलरेडी, एज आई सेड दैट आई हैव 6 to 7 month एक्सपीरियंस एंड आई नो ऑल द थिंग्स अबाउट हाउ टू डू इन ICU एंड हाउ टू डू इन वार्ड। मुझे जिस हॉस्पिटल में 6-7 मंथ का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे ना तो ज़्यादा एजुकेटर थे जो पढ़ाने वाले थे वहाँ पे, ना ही ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि क्लासेस हमारी लगती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे मुझे सही नहीं लगती थी, और उन्होंने हमें ज़्यादा बहुत पढ़ाया भी नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन वैसे ICU में जो काम है वो मैं नॉर्मली कर लेता हूँ। और इफ़ यू गिव मी अ चांस दैन डेफिनेटली इन 6 months आई विल शो यू माई कैपेबिलिटी। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन योर कन्वर्सेशन, क्योंकि ये सारी बहुत आपकी हेल्प करेगी। जैसे ही आपकी बातों में ऐसा उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदे को हम रख सकते हैं क्योंकि ये फुली कॉन्फिडेंट है और पक्का ये कर सकता है, मतलब आपकी बातों से उनको पता होना चाहिए। मैं भी कई बार जाता हूँ तो मुझे कई बार नहीं कोई आंसर आता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं सारे क्वेश्चन बताता हूँ तो सारे मेरे दिमाग में रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर बंदा हर चीज़ स्किप करता रहता है, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। अगर नहीं मुझे पता होता
लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता हूँ, मैं सीधा बोल देता हूँ कि सर ये चीज़ का मुझे पता नहीं है, या फिर ये मैंने पढ़ी हुई है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ कोई नेक्स्ट चीज़ पूछ लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आपकी मेन कन्वर्सेशन में कि आप कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हो अगले बंदे के साथ, है ना। उसके बाद हम अगर नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे ये सारी चीज़ें तो ही आपको नॉलेज आएगी। एंड पढ़ने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के अंदर जाके वीडियोस में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो फिर आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस डाल रखी है कि इंटरव्यू और वैसे क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने सारे देखे हैं तो 70% मैं श्योर हूँ कि आप अपनी इंटरव्यू और टेस्ट ज़रूर क्लियर करोगे। तो अगर नॉलेज के बेसिस पे देखा जाए तो मोस्टली हॉस्पिटल में आप जैसे ही जितने भी हॉस्पिटल में जाते हो तो जो भी इंटरव्यूअर बैठा होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उन्होंने बिल्कुल रट रखे होते हैं कि वो आपसे पूछ ही लेते हैं। तो जैसे कि वाइटल साइंस के बारे में हो गया ना, वाइटल साइन का आपको पता होना चाहिए, 5 वाइटल साइन आपको आने चाहिए, कौन कौन से पेशेंट आपने देख रखे हैं, कहाँ पे आपने काम कर रखा है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, अगर ऐसी कोई कंडीशंस आ जाए तो यहाँ से शुरू हो जाओ नीचे तक। पहले के न्यूरो के पेशेंट देखे हैं, हार्ट के पेशेंट देखे हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट देखे हैं, नेफ्रो के देखे हैं, और पल्मो के देखे हैं, यूरो के देखे हैं, ऑर्थो के देखे, तो ऐसे ऐसे आप बता सकते हो, है ना। फिर कुछ आपको डिजीज़ कंडीशन के बारे में, जैसे CABG की फुल फॉर्म बताओ, PTCA की बताओ, और CAD की फुल फॉर्म बताओ, या CKD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं। फिर कुछ स्कोर होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं, जैसे उन्होंने जो बहुत ही कॉमन है, जैसे मॉर्स फॉल स्केल होता है ना, उसके बारे में, या GCS स्कोर के बारे में, अपकार स्कोर के बारे में, है ना। ऐसे कुछ स्केल है छोटे छोटे जो आपको, या कैप्रेनी स्केल हो गया, ये सारे स्केल है जो आपको पढ़ लेने हैं, जो कि आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद कैन्युलेशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं, वो आपको आता है, तो कलर कोडिंग उनका पता होना चाहिए। और कुछ वेन्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी वेन में हम प्रेफर करते हैं, सैंपल कहाँ से लेते हैं, सैंपल के लिए कौन सी वेन प्रेफर करते हैं। फिर सबसे कॉमन जो पूछा जाता है, एमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बताओ, कौन कौन सी एमरजेंसी मेडिकेशन होती है। फिर हाई रिस्क मेडिकेशंस कौन कौन सी होती है, उसका प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। फिर नारकोटिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है, लुक अलाइक, साउंड अलाइक कौन कौन सी होती है। उसके बाद आपको ABG के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ से सैंपल प्रेफर करते हैं। अगर प्रोसीजर की बात करें तो सेंट्रल लाइन के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। इंटुबेशन प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं। किसी को ICD डलवाई है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि मैंने ये प्रोसीजर करवाया है। उसके बाद मैनेजमेंट आपको पूछ सकते हैं कि हाइपोटेंशन पेशेंट की मैनेजमेंट क्या करते हो, या फिर कुछ इन्फ्यूज़न्स के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से इन्फ्यूज़न आप यूज़ करते हो, आपने या यूज़ करे हुए हैं। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो ये सारे नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी चाहिए। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, ये आपको अपने ब्रेन में बिठा लेनी है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं गोलूँ और आपको पिला दूँ और आपको ये सारी नॉलेज आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ोगे तो नॉलेज ऑब्वियसली आएगी, नॉलेज आएगी तो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एंड पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका कैसा है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि प्यार से आप किसी की भी जान ले सकते हो, लेकिन गुस्से से आपको कोई 1 रुपया तक नहीं दे सकता। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक रिस्पेक्टिव टोन होनी चाहिए, आपका वे टू टॉक अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। जब भी आप बोलो, पोलाइटनेस आपकी आवाज़ से पता चलनी चाहिए। अगले बंदे को सुन के मज़ा आ जाए कि हाँ यार, ये बंदा कितना पोलाइट बोल रहा है। अगर हमारे साथ ऐसे कर रहा है तो पेशेंट के साथ इसका व्यवहार कैसे होगा, पेशेंट के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इंटरव्यू में हेल्प करती है, इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करती है। एक और चीज़ होती है कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो, आप हिंदी में भी प्यार से बात कर सकते हो। और लेकिन अगर आप थोड़ी इंग्लिश का मसाला डाल देते हो तो ये और ज़्यादा शो करता है दैट यू हैव ए वास्ट नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेज। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प टू अचीव योर गोल। लाइक ठीक है, तो बाकी आपको बातों बातों में ही थोड़ी गोली भी देनी होती है, मीठी गोली, वो आप कैसे दे सकते हो।
जैसे आपने कुछ चीज़ें ही शुरू में भी आप ये चीज़ें चिपका सकते हो और एंड पे भी चिपका सकते हो। तो वो क्या है, जैसे सबसे पहले आपको प्रेस करनी, क्योंकि हर बंदा प्रेस का भूखा होता है। जैसे अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी प्रेस का भूखा हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। तो ऐसे ही जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो कोशिश करो उनकी तारीफ़ करने की। मैम यहाँ पे जैसे आप ही मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, तो मतलब आपको इंटरव्यू देख के ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मतलब कैसा माहौल हो सकता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हो, क्योंकि मैं पहले वाले हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, मतलब ना ही मुझे इतना कुछ लगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी क्लासेस भी होगी या मेरी नॉलेज भी बूस्ट होगी या ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे सच में लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा ना, एक तो ये NABH हॉस्पिटल है, दूसरी चीज़ है कि सारा स्टाफ जितना भी मैं देख रहा हूँ, जब जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा था उन्होंने भी बोला था कि भाई अगर तुझे अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी है, अगर तुझे अपनी कम्युनिकेशन से इम्प्रूव करनी है तो ये हॉस्पिटल बेस्ट है। और मुझे भी लगता है कि ये हॉस्पिटल मुझे सच में मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है, मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं ये हॉस्पिटल को किसी भी हालत में ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने से ही, मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बोला आप ऐसे ही बोलो, अपने से ही आप किसी की तारीफ़ करते हो ना तो ऑब्वियसली वो बंदा आपको जल्दी मना भी नहीं कर सकता है। और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे शुरू में ही मैंने आपको बोला कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस के साथ आपका बोला हुआ एक एक वर्ड उसके बंदे के इंटरव्यू के दिमाग में घुस जाता है। उसके बाद वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि जो इंटरव्यू होती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज जज करने के लिए आपकी इंटरव्यू नहीं हो रही है कि मैं इसकी इंटरव्यू लेता हूँ इसकी नॉलेज जज करूँगा। अगर आपकी नॉलेज का जो टेस्ट होता है ना, वो होता है आपका रिटन टेस्ट, तो जो कि आपने पहले ही क्लियर कर लिया होता है। अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर नहीं है तो आपको इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर इंटरव्यू में भेजा है तो इसका मतलब आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपकी नॉलेज की तरफ से उनको कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद इंटरव्यू मेन क्या होती है, आपका कम्युनिकेशंस देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपको ओवरऑल नॉलेज कितनी है, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो। अगर आपको कोई सिचुएशन देते हैं कि अगर मान लो ऐसा होता है जहाँ कोई पेशेंट आपके साथ लड़ाई आके कर रहा है कि मेरे पेशेंट को ये क्यों नहीं दिया, कोई अटेंडेंट आगे आपसे लड़ रहा है मुझे ये क्यों नहीं दिया, ऐसे क्यों नहीं करा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो कैसे आप वो चीज़ को मैनेज करते हो, वो सारी ही चीज़ें आपको बतानी है। तो ये एक एज ए नर्स, अगर आप एज ए नर्स आप जाते हो तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और हर बंदा जो आपको हायर करेगा वो ये सारी चीज़ें ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो कोशिश करो ये सारी चीज़ें की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके दिमाग में ये मिथ बना हुआ है कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होती क्योंकि उसमें ये पूछते, तो अपना कॉन्फिडेंस ऐसे रखो, अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ा के रखो, अपने कम्युनिकेशन अच्छा रखो। शुरू में ही अगर आप अच्छा एक्सप्रेशन जमा लेते हो तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में गया हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया 25 से 30 में गया हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन इसके बीच में ही है। तो 4 से 5 क्वेश्चन के बिना नहीं वो पूछते। मेरे से तो कभी पूछा नहीं, मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन कभी नहीं पूछते वो, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपका सब नॉलेज शो करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मत बोलो, आपका काम बोले। जैसे ही आप ज्वाइन होने के बाद भी अगर ICU में जाते हो, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, सुपरवाइज़र को, TL को, सीनियर को, उन सबको आप ये बताने की कोशिश मत करो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था वो ऐसे ही बोलता था मुझे ये आता है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी होती है। आप काम कर रहे हो, आपको ऑब्जर्व करने वाले बहुत होते हैं और वही बंदे आपको बता देंगे कि आप कैसे हो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम बोल रहा है ना तो आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी इंटरव्यू में अप्लाई करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी इंटरव्यू जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर को नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, यू हैव टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो देन नो वन विल रिजेक्ट यू। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है, कुछ बेनिफिशियल आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। अगर वो दिल्ली आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे हॉस्पिटल है जो ले रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ट्राई करो आप भी। तो आई होप आप सबकी इंटरव्यू क्लियर हो, आप सबको जॉब मिले और आप सब मज़े से रहो।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।